नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहला आर्टिकल है सिप्री की रिपोर्ट से संबंधित। पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में स्थित 12 देशों के हथियार उत्पादन क्षमताओं का अध्ययन किया और रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, चीन प्रथम स्थान पे, जापान सेकंड, दक्षिणी कोरिया थर्ड और पाकिस्तान 8वें नंबर पे है। सिप्री की ये रिपोर्ट एक स्कोर कार्ड की तरह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्थित ये 12 देश अपने हथियार उत्पादन में कितने आत्मनिर्भर हैं, इसका मूल्यांकन कर सकें। बात करें भारत की, तो भारत 2016 से 2020 तक अपने हथियार खरीद का टोटल 84% विदेशों से आयात करता है। वहीं 16% घरेलू कंपनियों से खरीदता है। अगर देखें चाइना की, तो चाइना टोटल 8% विदेशों से आयात करता है, जबकि 92% अपने घरेलू कंपनियों से खरीदता है। यह है सिप्री की जो रैंकिंग जारी की गई 12 देशों की। इसमें कौन कौन से देश हैं पहले इसको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। यह है एक्सपोर्ट रैंकिंग यानी निर्यात, यह है आयात, यह है लार्जेस्ट सप्लायर, यह है मिलिट्री स्पेंडिंग 2021 से स्पेंडिंग रैंकिंग है ये। ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे है निर्यात के मामले में, वहीं आयात के मामले में दूसरे नंबर पे। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा निर्यात करता है, ये फर्स्ट नंबर पे है, जबकि आयात के मामले में तीसरे नंबर पे। इंडिया निर्यात के मामले में चौथे नंबर पे है इन 12 देशों में, और अगर आयात को देखें तो फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा हथियार यूएस से खरीदता है 69%, चाइना रसिया से खरीदता है 77%, वहीं इंडिया रसिया से 54% हथियार खरीदता है। बात करें अगर मिलिट्री स्पेंडिंग की, कि कौन सा देश कितना रुपया हथियार के खरीद पर खर्च करता है। इंडिया करता है 76,598,000 मिलियन डॉलर, ये मिलियन डॉलर डॉलर में है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट इंडिया का 4 गुना, 2,93,352 मिलियन डॉलर। अगर इसके रैंकिंग की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा अपने हथियार खरीद पे खर्च करता है। वहीं अगर एक और देखें ताइवान के बारे में, तो ताइवान 100% यूएस से अपना हथियार खरीदता है। अब आगे देखते हैं ओपेक से संबंधित। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक के देशों का समूह है, जिसमें 13 देश शामिल हैं। 2018 में कतर के बाहर हो जाने के बाद इसमें 13 देश बचे। इसमें इससे पहले इसमें 14 थे। ये देख लेते हैं मैप के थ्रू। वेनेजुएला, ये देखिए इसमें स्टार लगा है, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। वेनेजुएला, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब। 1960 में बगदाद या इराक में ओपेक का गठन हुआ था। इसके अन्य सदस्य की बात करें तो अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात। कतर को बाहर कर दिया गया है 2018 से। और अन्य देखें तो अंगोला, गैबन, गिनी और कांगो। टोटल 13 देश हैं। ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमतों को निर्धारित करना और तेल
की आपूर्ति का मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्पादक यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तेल के दाम के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, फिर भी इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर बैंगलोर ने भारतीय संस्थाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। मतलब इंडिया में ये टॉप पर है। वहीं 104 देशों के 1799 यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया वर्ल्ड में। ये है इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द टॉप 500। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 2023 में इसकी रैंकिंग 251 से 300 के बीच में है। वहीं 2022 में 301 से 350 के बीच में थी, यानी इसने एक ग्रुप की छलांग लगाई है। जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 350 से 400 के बीच में है। इससे पहले भी इसकी रैंकिंग इसी में थी। वहीं अगर बात करें सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसने पहली बार, ये हिमाचल प्रदेश की इंस्टीट्यूट है, इसने पहली बार टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 350 से 400 के ग्रुप में शामिल हुआ है। वही अलगप्पा यूनिवर्सिटीज 5वें नंबर की है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटीज, इन दोनों यूनिवर्सिटीज को एक ही ग्रुप में रखा गया है 400 से 500 के बीच में। वही अगर पिछले साल 2021 की बात करें तो दूसरे स्थान पे, भारत में दूसरे स्थान की जो संस्था थी वो थी आईआईटी रोपड़, जो इस साल छठे स्थान पे चली गई है। वही आईआईटी रोपड़ का जो स्कोर था वो 351 से 400 के बीच में था, जबकि इस साल 500 से 600 के बीच में है। आईआईटी इंदौर को 600 से 800 के बीच में रखा गया है। वही आईआईटी पटना और आईआईटी गांधीनगर, इन दोनों को 800 से 1000 के बीच में रखा गया है। अब देखते हैं इसके पैरामीटर यानी मानक क्या क्या है। 30% है टीचिंग से, रिसर्च में है 30%, और प्रशंसा पत्र 30%, इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टस अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण 7.5%, इंडस्ट्रियल आउटकम 2.5%, एंड रिसर्च एंड टीचिंग में 15% का वेटेज दिया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट ने पिछले साल टीचिंग में और रिसर्च में बेहतर काम किया था। अगला है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। तो अभी हाल ही में कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस पी.बी. वराले को कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को जम्मू और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में अली मोहम्मद मागरे को उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब बात करें स्टैटिक पोर्शन की, कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, संविधान में कौन से आर्टिकल है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124(2) जो सुप्रीम कोर्ट के में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 217 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? कोलिजियम के द्वारा। कोलिजियम 1993 में आया था। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति इसी कोलिजियम के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र विश्व
भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस साल इसकी थीम थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इसकी पहली बैठक चाइना में झेजियांग प्रांत 2018 में हुई थी। देखिए, ये प्री से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। अगर हमको प्री के दृष्टिकोण से अगर हमको छांटना है अपने पॉइंट, तो ऐसे छाटेंगे। भारत की रैंकिंग सिप्री सिप्री के रिपोर्ट के आधार पे चौथे नंबर पे थी, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे था, चाइना। वहीं अगर बात करें ओपेक की, ओपेक इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। ओपेक ने तेल उत्पादन में कटौती करने की करने के लिए प्रस्ताव जारी किया है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में था। ये हमसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि ओपेक का गठन कब हुआ था, या ओपेक के कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो इन सब पॉइंटों को देखते हुए इसको इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।